अस्सलाम वालेकुम। फैमिली इनक्लोजर में अदनान आपके साथ और हमारे सीनियर एनालिस्ट, हमारे एक्सपर्ट मुनीरुल हक एक दफा फिर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मुनीर भाई। वालेकुम अस्सलाम अदनान। सब खैरियत है? ठीक है अल्लाह का आप? शुक्र, बिल्कुल। अच्छा मुनीर भाई, एक जमाने में ये होता था कि जब रिटायर्ड खिलाड़ियों को किसी पोस्ट पर पीसीबी में या टीम की मैनेजमेंट में शामिल किया जाता था तो लोग ये कहते थे कि इन्हें मॉडर्न डे क्रिकेट का पता नहीं है, कंटेम्प्रेरी नहीं है ये। अब इतने कंटेम्प्रेरी खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एसोसिएट कर दिए गए हैं कि वो इस स्क्वाड में शामिल, जो पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रहा है, इसमें शामिल खिलाड़ियों की कयादत में खेल चुके हैं। अब वो खिलाड़ी इनके ऊपर अफसर बन गए हैं। हमने जो बात की थी पिछली दफा तक, उसमें मोहम्मद हफीज जो थे वो टीम डायरेक्टर और हेड कोच थे। और अब जो नया इजाफा हुआ है उसमें वो हमें ये पता चल रहा है कि वहाब रियाज, जो कि पंजाब के सूबाई वजीर खेल भी हैं, और सकलैन मुश्ताक कह रहा हूँ, वो तो अपनी कुदरतुल्लाह साहब जो हैं वो तो अभी इस वक्त शामिल नहीं है। लेकिन उमर गुल और सईद अजमल जो हैं वो फास्ट बॉलिंग कोच और स्पिन बॉलिंग कोच की सूरत में टीम के साथ अटैच कर दिए गए हैं। तो पहला मुद्दा तो बिल्कुल हमारा सही, यही है बिल्कुल सर, सही। कि इतने कंटेम्प्रेरी खिलाड़ी हफीज और वहाब रियाज, ये तो अभी एक्टिव ही थे पिछले सीजन तक हमारे डोमेस्टिक फ्रंट पे एटलीस्ट। तो ये क्या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? क्या इसमें इनके जो ताल्लुकात हैं, ये वही खिलाड़ी हैं जो मौजूदा खिलाड़ियों पे तनकीद करते रहे हैं अभी मीडिया में बैठ के, और अब अचानक उनके बॉस बन के सामने आ जाएंगे? तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? फिर उसके बाद वहाब रियाज तो कई साल से एक ही फ्रेंचाइज के साथ वाबस्ता भी हैं। फिर उनके खिलाड़ी और उनके जो हरीफ हैं, उन 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 सब के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं अच्छे बुरे, ये सब असरअंदाज नहीं होंगे क्या फैसलों पे? बहुत बहुत शुक्रिया अदनान। देखिए, अगर आपको याद होगा, जब मिसबाहुल हक हेड कोच और चीफ सिलेक्टर थे, तो उनको जीएम जो थे उस वक्त वसीम खान, उन्होंने कहा था आप जाएं और इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी कोचिंग करें। तो वो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है, इसलिए कि वो करंटली हेड कोच और वो थे, और उसके बाद एक उसको लीड कर रहे थे। तो ये बहुत ही खराब डिसीजन था। अभी क्या हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ऐसा लगता है कि कोई पैनिक बटन दबा हुआ है, बस सबको तब्दील किए जाओ, सबको तब्दील किए जाओ। और ये तब्दीली की खबरें एक हफ्ते पहले आ जाती हैं और ऑफिशियल बयान एक हफ्ते के बाद आता है। हम सबको पता था, पिछले प्रोग्राम में आपने जिक्र भी किया था कि बॉलिंग कोच उमर गुल को बनाया जा रहा है। अब जाके उमर गुल का 2 दिन पहले नोटिफिकेशन आया है, सईद अजमल का नोटिफिकेशन सबको पहले से पता था। तो एक तो ये बात समझ में नहीं आती कि सीक्रेट चीजें कैसे लीक हो जाती हैं, जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि टीम वहां क्या हारी, ये बिल्कुल इन्होंने टर्न ले लिया जका अशरफ साहब ने, और सबको बुलाना शुरू कर दिया, और पूरी टीम ऐसा लगता है जादू की छड़ी की तरह पूरी टीम बदल दी उन्होंने, कोचिंग स्टाफ सब बदल दिया। और इतने लाखों रुपए देके जो आपने गोरा कोच हायर किया था, डार्बी शायर के बंदे को, मिकी आर्थर को, जिसको आपने आपने जब हायर किया तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। अब एक वर्ल्ड कप के बाद ऐसा क्या हुआ कि उसको बिल्कुल ही आपने सीन से गायब कर दिया? उसको कहा कि आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी जाएं और वहां जाके हम आपको आपके काम बताएंगे। और इधर आपने सारी चीजें चेंज कर दी कि भाई ये अब जो है ये देखेंगे, फला चीज ये देखेंगे, पूरी टीम चेंज हो गई। मोहम्मद हफीज वो खिलाड़ी हैं कि जो टेक्निकल कमेटी जब बनाई थी इन्होंने मिसबाहुल हक की क़यादत में, तो ये भी उस टेक्निकल कमेटी का हिस्सा थे। मगर कुछ खिलाड़ियों के उनके रिजर्वेशन थे इनको, उसके बाद उन्होंने गुड लक टीम को कह के रिजाइन दे दिया था। बताया नहीं था कि क्या रीजन है, लेकिन पता था हमें कि किसी खिलाड़ी का कोई तनाजा है जिसको टीम में शामिल किया गया है। उसके बाद ये टेलीविजन पर चले गए। अच्छा, टेलीविजन पर हमने देखा कि वहाब रियाज भी एक्सपर्ट कमेंट के तौर पर थे, हफीज भी थे, उमर गुल भी थे, और राशिद लतीफ भी थे। मुझे ये पता चला कि चारों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने, या पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन जका अशरफ साहब ने राब्ता किया और सबको बुलाया। सबको बुलाने का मकसद ये था कि शायद सबको कोई पोस्ट दे दी जाए ताकि जो भी कुछ बोल रहा है वो ना बोल सके। अब उसमें राशिद लतीफ से इनकी डील हो नहीं सकी, क्योंकि राशिद लतीफ ऑलरेडी पीटीवी में है, उनके दूसरे काम भी है, तो वो बिल्कुल शायद उनसे बिल्कुल। नहीं बन सकी, पैसों के मामला तय नहीं हो सके, या बहरहाल जो भी। लेकिन इन तीनों से उनकी बन गई। एक को बॉलिंग कोच लगा दिया आपने, एक को टीम डायरेक्टर लगा दिया, एक को चीफ सेलेक्टर बना दिया आपने। उमर गुल भी थे तो उमर गुल को आपने बाद में बॉलिंग कोच लगा दिया। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो सब जगह है। अब ये सूबाई वजीर खेल भी हैं, और वो अभी उन्होंने वजारत भी नहीं छोड़ी है, और वो हेड कोच भी बन गए हैं, टीम भी अनाउंस कर दी है।
दूसरी बात ये कि अगर हम उनके फैसलों को देखते हैं तो मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज दोनों आप सही कह रहे हैं कि कम से कम वो लीग क्रिकेट तो हमें खेलते नजर आते हैं, कभी T10 में, कभी वो 40 क्रिकेट में, ये PSL में हमें खेलते नजर आ रहे थे। लेकिन अब सुना है कि शायद ये PSL नहीं खेलेंगे पेशावर जलमे से, जो खबरें हैं। लेकिन ये तो जब टूर्नामेंट होगा जब ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक वजारत से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, जो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप दो शोबों में PCB हायर भी कैसे कर सकता है किसी सूबाई वजीर खेल को? कुछ किसी के डेकोरम होते हैं चीजों के, उसके हिसाब से तो इनको पहले वो छोड़ना चाहिए था और उसके बाद आना चाहिए था। भाई, अगर आप समझते थे कि मिकी आर्थर को हमने गलत हटाया, मिकी आर्थर का डिसीजन गलत था रिमूव करने का, तो फिर उनको लाने का डिसीजन सही था। अब उनको लाने के बाद आपकी टीम टेस्ट सीरीज तो जीत गई। वर्ल्ड कप में तो वनडे क्रिकेट को देखा जाएगा ना कि वनडे क्रिकेट में क्या खामियां हैं। आपने टेस्ट और T20 से भी उसे भी साइडलाइन कर दिया। वर्ल्ड कप में जो कुछ हुआ है, आपको वनडे का कप्तान चेंज करना चाहिए था ना पहले तो वनडे का तो कप्तान ही अभी तक नहीं बना है ना, कोई एक साल तक वनडे मैच है, आपने तीनों फॉर्मेट से हटा दिया। टेस्ट सीरीज देखिए, इस वक्त बाबर आजम को टेस्ट सीरीज की कप्तानी करनी चाहिए थी और मिकी आर्थर और ग्रेग ब्रैडमैन को भी उनके साथ जाना चाहिए था, ताकि हम टेस्ट क्रिकेट में एक देख लेते कि ये जो इतना सब कुछ हुआ है उसका क्या सबक मिला है। दूसरी बात है कि जावेद मियांदाद ने 2 दिन पहले बिल्कुल सही बात कही है कि जब सरफराज अहमद टीम का हिस्सा है तो उनके जैसे सीनियर बैट्समैन और कप्तान के होते हुए शान मसूद के कप्तान बनने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर आपको फ्यूचर में अच्छा कप्तान चाहिए तो आप शान मसूद का एज वाइस कैप्टन ले लेते और सरफराज से कहते कि वो साल 2 साल के लिए, 2 साल तो सरफराज के अभी हैं टेस्ट क्रिकेट में, ऐसी बात नहीं है, फिट प्लेयर हैं, डोमेस्टिक खेलते हैं, सब हर तरह के डोमेस्टिक मुकाबलों में नजर आते हैं। तो वो भी या तो बात नहीं बनी सरफराज से, या सरफराज को एक सीरीज के लिए तैयार नहीं थे, या क्या बात थी, उनको पता नहीं, ऑफर हुई नहीं हुई कुछ पता नहीं चला। उनसे मिले जरूर थे चेयरमैन, और उसके बाद ना सरफराज ने बताया ना चेयरमैन की तरफ से कोई ऐसी रिपोर्ट आई। तो अभी जो है ना, इस वक्त हैजर्ड वे में चीजें हो रही हैं। जब पाकिस्तानी टीम को स्पिन बॉलिंग कोच की जरूरत थी वर्ल्ड कप में, तो आपके पास कोई स्पिन बॉलिंग कोच ही नहीं था। और अब आपको दौरा ऑस्ट्रेलिया में, जहां आपको फास्ट बॉलर की ज्यादा जरूरत है, वहां आपने स्पिन बॉलिंग कोच भी रख लिया। चले ठीक है, आपने रख लिया, सईद अजमल एक बड़े बड़े बॉलर थे, लेकिन हम सबको याद होगा कि जब से उनका एक्शन दुरुस्त हुआ था, उसके बाद से ये इनकी गेंदें उतनी वो नहीं थी कि उससे वो आउट कर सके। उससे पहले तो वो 24-24 विकेटें भी ले रहे थे, और इंग्लैंड को हमने वाइट वॉश भी किया था। यूएई में 3-0 से हराया था टेस्ट सीरीज में, जब मोहसिन खान हमारे हेड कोच थे। वो सारी चीजें थी, लेकिन अब उनको लिया गया है। तो आपके पास तो ऑफ स्पिनर इतने हैं भी नहीं, आपका ज्यादातर तो लेग स्पिनर, राइट आर्म लेग स्पिनर या लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर। एक तो बहरहाल सलमान ये आगा सारी हैं, चीजें हैं जो चल रही हैं। बिल्कुल सलमान आगा पार्ट टाइम स्पिनर हैं, ऑफ सलमान स्पिनर, आगा, वरना तो कोई। हाँ, तो वो वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आपके पास कोई ऐसा है नहीं कि जिसको आप ऑफ स्पिनर, आपके पास वो थे हमारे साजिद खान, तो उनके उनका इशू इतना बनाया हुआ है, उनको उनका एक्शन ही दुरुस्त नहीं होता कि उनको कहीं से आगे लाया जाए। वो डोमेस्टिक में एक दफा आए थे, नोमान के साथ खेले चंद टेस्ट, उसके बाद उनके एक्शन को वो करके उनको भी बाहर कर दिया गया। तो चीजें जो जहां होनी चाहिए वहां होगी, अब एक ने बना दिया, तो अब ऐसा क्या है कि आपने मिकी आर्थर और पूरी टीम को बिल्कुल ऐसे हटा दिया जैसे बिल्कुल झाड़ू फेर दी गई कि अब हमें ये बंदे चाहिए ही नहीं, बिल्कुल दूसरे बंदे आ जाएंगे। इतनी जल्दी है में चीजें। अदनान, ये जितने 2 महीने के लिए हैं, जब तक इनकी PCB की मैनेजमेंट कमेटी है, जाहिर है दूसरा आएगा वो इनको नहीं रखेगा, दूसरा आएगा तो वो जाहिर अपनी है, दूसरी जाहिर है। टीम। और बहुत कुछ, तो वो तो सब हाँ, और मुनीर साहब, बहुत दारो मदार जो है वो इस बात पर भी होगा कि ऑस्ट्रेलिया में ये टीम, ये मैनेजमेंट परफॉर्म कैसा करती है। इससे मुझे याद बिल्कुल आया, सही है। हाँ, इससे हमारा दूसरा मुद्दा मुझे याद आया कि हारिस रऊफ जो पाकिस्तान के कम से कम व्हाइट बॉल में प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, बल्कि खाली T20 में प्रीमियम फास्ट बॉलर के हैं, वनडे में तो उनको रगड़ा गया है काफी, और वनडे में वो परफॉर्म भी नहीं कर पाए हैं। उनको टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए कहा गया, उन्होंने अपरेंटली, जो हमें इत्तलात मिली हैं, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और कहा कि मैं व्हाइट बॉल पे फोकस करना चाहता हूं। और उसके बाद उन्होंने बिग बैश का एक मुआहदा जो है वो भी चल रहा है। तो अब सूरत हाल ये है कि PCB ने कहा है कि इनका मुआहदा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको रिवाइज किया जाएगा, कैटेगरी इनकी नीचे की जाएगी, B कैटेगरी में है, और इनको नीचे किया जाएगा, और परहैप्स इनको कॉन्ट्रैक्ट, वो जो NOC दिया जाना था बिग बैश में शामिल होने के लिए, वो भी विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो ये क्या ऐसी कोई जबरदस्ती है कि हर आदमी जो है वो हर किस्म की क्रिकेट खेलने के लिए दस्तयाब रहे, या वो फ्रीलांसर हो जाए फिर बाज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की तरह?
कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फीस ना ले? ये क्या है आखिर सिलसिला है? मैं आपको बताता हूँ, देखिए खबरें ये आ गई हैं, अभी फाइनलाइज नहीं हुई हैं कि उनको बिग बैश लीग भी शायद ना खेलने दिया, उनकी कैटेगरी को बी से डी कर दिया जाएगा। इस वक्त बी कैटेगरी का मतलब है कि 40 लाख रुपए महाना। अब 40 लाख रुपए महाना अगर ये ले रहे हैं तो ये बाउंड है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलने के, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहां उनको खेलने की इजाजत देगा वहां वो खेलेंगे, जहां इजाजत नहीं देगा वहां नहीं खेलेंगे। एनओसी से मशरूत है इनका खेलना। अब से टेस्ट मैच है, आप कहते हैं जी मैं टेस्ट सीरीज नहीं खेलूंगा, लेकिन 7 दिसंबर से बिग बैश लीग है मेलबर्न से, ये खेलेंगे। तो ये तो तजाद है ना। इसकी वजह से ये डिसीजन लिया जा रहा है, और लिया जा रहा है तो बहुत अच्छा डिसीजन है। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप कम से कम खिलाड़ी को बाउंड करेंगे। नहीं है, उसके लिए आप फिटनेस के लिए, और आपको मुल्क को जरूरत है, आप उस मुल्क से 40 लाख रुपए महाना ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन विकेटों का इनको तजर्बा भी है, वहां इनकी जरूरत है, तो आप कह रहे हैं कि जी मुझे अपना वर्कलोड मैनेजमेंट देखना है, और दूसरी चीज वर्कलोड मैनेजमेंट देखना है तो आपको बिग बैश लीग में भी नहीं जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही ये जो बात है, एक चीज है बिल्कुल ना, सही बात है। खिलाड़ियों का एक जो खिलाड़ी अपने सुपर पावर, वो चीज को खत्म करने की बात हो रही है, तो उनको लेसन तो दिया गया है कि अगर आप इस तरह से अगर आप करेंगे, तो पहले वहाब रियाज का ही कहना है कि 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि अवेलेबल है, लेकिन उस दिन जिस दिन टीम अनाउंस होनी थी उन्होंने वर्कलोड का बहाना करके और फिटनेस का बहाना करके मना कर दिया। लेकिन वो सीरीज जो बिग बैश लीग के 7 दिन बाद शुरू होगी उसके लिए आप अवेलेबल नहीं है, और बिग बैश लीग के लिए अवेलेबल है क्योंकि उसमें पैसा है, और यहाँ तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महाना आपको 40 लाख रुपए मिलते रहेंगे। तो ये इशू जो आया है, इस पर अगर कोई स्टैंड लेती है पीसीबी, तो ये तो बहुत अच्छा स्टैंड होगा, ताकि खिलाड़ियों की जो पावर वाला सिलसिला है ना, इसको खत्म किया जाए। वैसे भी पीसीबी ने कहा है कि अगर आप पीएसएल खेले, पीएसएल और एक और लीग आप खेल सकते हैं, उसके अलावा ज्यादा लीग आप खेल नहीं सकते, क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। अच्छा, बात सिर्फ 40 लाख रुपए की नहीं है, बात यह है कि आईसीसी से रेवेन्यू मिलेगा, उसमें भी शेयर मिलेगा, आपको मैच फीस भी मिलती है, बोनसेस भी मिलते हैं। तो ये तो जाके बहुत बड़ी रकम बनती है ना, तो उसके लिए तो आपको खेलना पड़ेगा। सही। मामूल की शादी है आज, आपको पता है, फिर भी उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी रखी है। भाई मशरफ की भी शादी के हवाले से खबरें हैं, उनकी या किसी रिलेटिव की, वो भी नहीं है लेकिन वो भी दस्तयाब होंगे। आज कुछ खिलाड़ी जो है, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी वगैरह ने परमिशन ली है कि वो जाना चाहते हैं, लेकिन कल वो फिर दोबारा ट्रेनिंग कैंप में होंगे, क्योंकि ट्रेनिंग आज से कैंप शुरू हो गया है। 4 4 घंटे का सुबह के कैंप है आज और कल। उसके बाद थर्ड डे जो है वो सिनेरियो मैचेस होंगे आपस में। उसके बाद एक आध दिन और है, फिर 30th को टीम चली जाएगी। तो अगर ये हारिस रऊफ के खिलाफ हो रहा है, तो ये इसको हमें जो अच्छी चीज है उसको हमें जरूर क्रेडिट देना चाहिए। और खिलाड़ी का ये नहीं है कि या तो फिर आप रिटायरमेंट ले लें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना लें या रिटायरमेंट ले लें, आप फिर तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि अपनी मर्जी से पाकिस्तानी टीम में खेलें, अपनी मर्जी से लीग खेलें, तो फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले को तो साथ तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जी चलें, ये तो चलता रहेगा। एक तरफ मैनेजमेंट है जहां पर लोग मुख्तलिफ पोस्ट्स पे सूबाई वजारत पे भी कायम हैं, फिर अभी तक उन जल्मी को छोड़ने का भी कोई किसी किस्म का वो नहीं आया। और मुझे यकीन है कि वहाब रियाज अगर जल्मी को बहैसियत खिलाड़ी छोड़ भी देते हैं तो मेंटोर में या कोच में या किसी ऐसी कैपेसिटी में जरूर शामिल रहेंगे, क्योंकि वो भी माशाल्लाह एक सुनहरी बत्तख है, उसको भी कोई छोड़ना नहीं चाहता। चलें, तो ये सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हमारी गुफ्तगू जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। मुनीर साहब, आज के हमारे साथ देने के लिए और हमें अंदर की बातें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुनीर साहब से हम इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद फिर मुलाकात करेंगे, देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया पहुंच कर क्या तेवर नजर आते हैं हमारी टीम के। तो मुनीर भाई, हमारी जानिब से अल्लाह हाफिज, और तमाम नाजरीन को भी अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।